जनमानस के लिए महिला इंजीनियर हिसाब से क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ बहुत पर अच्छा भी आपका आदिवासी वोटर है, तो हम थोड़ा सा इसमें ये करना आपको चाहेंगे। पहले तो मालूम है ना कि आदिवासी से ज्यादा यहाँ पे पूरा क्षेत्र में पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम रामगढ़ में हैं और रामगढ़ के आपके एनडीए यानी कि गठबंधन का ये आजसू का कार्यालय में है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ ये लोग का मुद्दा क्या है। इस बार ये लोग जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि हम लोग पूरे दमखम के साथ लड़ाई कर रहे हैं, जो कि जनता को इस बार हम लोग जो ये दे रहे हैं हमारे पक्ष में है, इस प्रकार बोल रहे हैं। थोड़ा कैमरा में जी थोड़ा आगे आइए। क्या क्या माहौल है और किस प्रकार से आप लोग इस बार का कर रहे हैं? इस बार गठबंधन जो है एनडीए का वो एकदम एक तरफा चुनाव जीत रहा है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि यूपीए का 3 साल का जो कार्यकाल रहा वो एकदम इस रामगढ़ विधानसभा में सबसे कमजोर विधायक बन के उभरी है। इससे पब्लिक में एकदम रोष है। एक भी काम पूरे विधानसभा में कहीं देखने को नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश चौधरी का कार्यकाल इतना बेहतर रहा कि इस क्षेत्र में चारों ओर विकास ही विकास, गली गली नाली हो, रोड हो, सड़क हो, सभी चीजों में विकास। शिक्षा के क्षेत्र में जहां रामगढ़ विधानसभा में 2-3 मात्र हाई स्कूल रहा करता था, आज शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विधानसभा में झारखंड का कोई भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जैसा काम इस क्षेत्र में पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा किया गया है। अगर मान लेते पूर्व चंद्र प्रकाश चौधरी को किया गया तो फिर ये नया कैसे आ गई? ये नया आने का कारण सभी को मालूम है कि इतना लोकप्रिय यहाँ के विधायक थे। एनडीए गठबंधन में वो गिरिडीह से सांसद चुने गए। उसके बाद ये सीट निश्चित रूप से इस कार्य क्षेत्र में लोगों का, जनता का मांग था कि सुनीता चौधरी जो समाज सेवी है उसे उम्मीदवार बनाया जाए। अच्छा। इसलिए उनको उम्मीदवार बनाया गया है। और उनका परिचय दे दीजिए। कार्तिक महतो। ठीक है, आइए सर इधर थोड़ा आइए। अब आपके हिसाब से क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है और एक तरफा वोट होगा। एनडीए आटे की टक्कर है बोल सुनने में आ रहा है। आटे की टक्कर क्या, वो तो कितना पीछे रहेगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ। यहाँ 1.5 लाख प्लस जा रही है। 1.5 लाख प्लस से जीतेगी आप लोग का जी जी जी। हाँ। और क्या मुद्दा आप लोग जनता को ये करने के लिए आप लोग क्या क्या इस बार जो मतलब जो भी आपका ममता देवी क्या क्या मुद्दा पे काम नहीं की जो आप लोग अभी काम करके दिखाएंगे? मुद्दा तो बहुत सा है और वो 3 साल में एक भी काम नहीं कर पाई। एक भी काम, ऐसा नाली हो या सड़क हो या कुछ भी, या विकास का कोई भी उसका एक भी नजर नहीं आया। सीधी सी बात है। और दूसरी बात है, ये एनडीए के जो प्रत्याशी सुनीता चौधरी जो अभी है वो समाज सेवा शुरू से ही है और करते रहेंगी। उनके पति आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जो गिरिडीह सांसद हैं, वो आज उन्हीं के नाम पर रामगढ़ बना हुआ है समझिए। वो अगर आज नहीं रहते तो ये जिला भी ये नहीं बनता है, ना विकास होता है। परिचय दे। शिक्षा जी, मेरा नाम सुधीर कुमार जी बलसगरा से। अभी हम लोग यहाँ के इस ऑफिस के देखा जाए तो हम लोग पद में है, थोड़ा सा आगे आई। सर यहाँ के जिस हिसाब से ये हो रहा, आप लोग पूरा दमखम के साथ लड़ रहे, इस बार का क्या आप लोगों का क्या मुद्दा है जो आप लोगों के पक्ष में लोग वोट करें? हम लोग के पक्ष में वोट करने का बहुत मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा तो हम लोग कब खत्म कर दिए हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिए हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना दिए हैं, रामगढ़ जिला बना दिए हैं, सब रोड पुल पुलिया। दामोदर में पहले एक रामगढ़ में पुल रहा करता था, अभी गोला से लेकर यहाँ तक अरगड्डा तक 7 पुल दामोदर में सिर्फ चंद्र प्रकाश चौधरी जी बनाए हैं। उसके बाद जिला बना है, प्रखंड बना है। मुद्दा हम लोग के लिए नहीं, मुद्दा उन लोग के लिए है। वो लोग क्या करेगा, उन लोग से जाके पूछिए। हम लोग तो बहुत कुछ कर चुके हैं। ऐसा पूरा भारत में कहीं पे हुआ नहीं है। एक जगह जिला संग्रहालय, कोर्ट है, कचहरी है, जेल है, सब चीज यहाँ पे बना हुआ है। पहले हम लोग का हजारीबाग जाने के लिए दिन भर समय भी लगता था और 1000-1500 खर्चा भी होता था। अब 10 रुपया में हर काम करके आ जा रहे हैं। टेकर में लटक के भी जाते हैं, टेकर में लटक के भी 10-10, 5 रुपया में काम हो जाता है। एक बात शायद आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, इस प्रकार से हवा जिस प्रकार से आ रहा, हम हवा के माध्यम से आप लोगों को सवाल करेंगे। ये सुनने में आ रहा कि ममता देवी
को किसी मतलब द्वारा उसको फंसाया गया है, आप लोग उसका कार्यकाल को उसका मतलब विकास का काम को देख नहीं पा रहे हैं, इसके लिए आप लोग फंसा दिए हैं, इस प्रकार का भी हवा है। हम खुद तिवारी माता हैं, समझे ना, हम उससे 10 गुना ज्यादा जेल गए हैं, लगभग हम 42 बार जेल गए हैं। हमको लगता है तब वो लोग फंसाया होगा। अगर कहीं पे भी धरना प्रदर्शन या कुछ करेंगे या मांग करेंगे या नेता है तो जेल जाता ही है। अगर इतना ही सोच है, अगर नेता बनने का सोच है तो ये जेल जाने से डरना नहीं चाहिए। जेल तो नेता लोग का अपना अस्तित्व के चीज में जेल जीते रहता है, और फंसाने का उसका सरकार है तो कैसे फंसाएगा कोई? जिसका सरकार रहता है वो फंसता है। इसलिए ये जो बोल रहा है वो गलत है, और उतना ही सरकार है तो उसको निकाल ले, और वोट में उसको खुद आना चाहिए था। और जो सरकार यहाँ पे आप पूरा चीज देख लीजिए, कोयला, लोहा, अबरक, सब चीज का लूट है। शिक्षा के जो खुद मुख्यमंत्री इस जिला का है, इस विधानसभा का है, लेकिन मुख्यमंत्री का कि आप खुद देख लीजिए, एक भी काम बता दीजिएगा हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। एक भी काम 3 साल के दरमियान कोई काम नहीं दिया। एक भी काम बता दीजिए ना, एक भी काम। अगर एगो कहीं शिलान्यास भी किया होगा, दूसरा चंद्र प्रकाश चौधरी के चीज में ही सब कुछ कर रहा है। चंद्र प्रकाश चौधरी कोई भी गांव चल जाए, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, गिरजा घर बनाओ, स्कूल बनाओ, कोई चीज में बिना मंत्री जी के योगदान के यहाँ पे पूरा जिला में कहीं पर नहीं। यहाँ तो छोड़ दीजिए, मांडू विधानसभा में भी जितना चंद्र प्रकाश चौधरी काम किया है कहीं पे भी नहीं काम हुआ। एक बात है ये भैया जी, आ रहे आपके पास भी आगे। एक बात है, जिस हिसाब से अभी देखा जाए पारसनाथ का ये बहुत बड़ा माहौल है ना, ये छोटा मोटा माहौल नहीं है। आप चंद्र प्रकाश चौधरी जी का नाम लिए है ना, तो बहुत अच्छी बात है। वहां पे लोग आदिवासी यहाँ कुआं के हैं, वहां के मारंगबुरु को लेके यहाँ पर भी आपका आदिवासी वोटर है, तो हम थोड़ा सा इसमें ये करना चाहेंगे। पहले तो मालूम है ना कि आदिवासी से ज्यादा यहाँ पे पूरा क्षेत्र में मतलब सभी जात का लोग है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे जो पहाड़ क्षेत्र है ना, हम खुद वहाँ पे गिरिडीह के प्रभारी हम रह चुके हैं। 10 साल लगातार हम काम किए हैं उस क्षेत्र में। वहाँ पे सभी धर्मों का लोग का वहाँ पे योगदान है, जितना भी है, चाहे आदिवासी हो, महतो हो, या सिंह हो, राजपूत हो, भुनियार हो, पंडित हो, सभी लोग का वहाँ पे आगमन है। और ये खुद मुख्यमंत्री लिख के दिया है कि वहाँ पे जैन लोग का स्थान, मतलब मुख्यमंत्री से सवाल जाके पूछे, हम लोग थोड़ी है। मुख्यमंत्री का क्या उसको पूछना चाहिए। चंद्र प्रकाश चौधरी भी वहाँ के सांसद है ना। सांसद रहना, मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन जी। हाँ, तो कौन किया है? कौन किया है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी बात सही है, काहे कि चंद्र प्रकाश चौधरी तो सांसद है, उससे पहले मुख्यमंत्री करता है, सांसद और विधायक के कोई पावर होता है? नहीं, ये कहा कि संसद चौधरी जी का भी वहाँ पे पुतला दान वगैरह हुआ है। पुतला दान तो मुख्यमंत्री को होना चाहिए ना, वो लिख के दिया है। उनका भी हुआ था तो उसका विरोध होना चाहिए। आदिवासी लोग खुद उसका विरोध करे। आदिवासी का सबसे ज्यादा शोषण मुख्यमंत्री किया है, खुद आदिवासी रह के। जितना जमीन हड़पने का काम किया है, अभी आदिवासी लोग रैली किया था कि कुर्मी लोग जमीन को हड़प रहा, लेकिन पूरा आदिवासी के जमीन जितना हेमंत सोरेन हड़पा होगा, पूरा भारत में कोई नहीं हड़पा होगा। आप देख लीजिए, खुद मुख्यमंत्री जगह जगह जमीन है। रामगढ़ में जमीन है, दुमका में जमीन है, देवघर में जमीन है, रांची में जमीन है, सब जगह उसका जमीन है। एक आदमी को कितना जिला में जमीन ले सकता है? ज्यादा एक प्रखंड में। लेकिन ये पूरा झारखंड के साथ साथ दिल्ली में, मुंबई में, और इसका अभी पता चला है कि दूसरा देश में भी दूसरे लोग के माध्यम से पैसा रखने का काम कर रहा है। मतलब ये होता है कि बाहर देश में तो कालाधन नहीं रखा जाता है, कालाधन रखने का काम किया जा रहा है। अभी देखिए, आप मुख्यमंत्री अभी आ रहे हैं, आप मुख्यमंत्री आज की कल आ रहे हैं, ये तो आप लोग बताइए ना। हम हमको जानकारी नहीं रहे। कल आज पहुंचे, आप लोग का पूरा रामगढ़ का पूरा ये देखेंगे। अभी आप लोग मतलब आप लोगों का एनडीए का क्या है, यूपीए का क्या, पूरा ये देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा। कि पूरा झारखंड या पूरा देश का भी निगाह आपका रामगढ़ में है। देखिए, हम आदिवासी लोग से आग्रह करना चाहेंगे कि जो इस क्षेत्र में गलत करता है उसका विरोध होना चाहिए, चाहे हम हो या कोई भी हो। गलत जो किया है, चाहे छोटा आदमी हो या मुख्यमंत्री हो या सांसद हो या विधायक हो। खुद विधायक अभी कितना एकड़ जमीन लिया आप खुद देखें, उसको जांच होना चाहिए। लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी जी इतना दिन रहा है, वो एक डिसमिल भी उसका कहीं पे बता दीजिए। इसलिए आप लोग खुद समझिए, और खास करके आदिवासी भाइयों लोग से आग्रह करना चाहेंगे
कि आदिवासी का खुद शोषण आदिवासी मुख्यमंत्री ही कर रहा है। एक बात और, ये मातो और चौधरी का लड़ाई भी लोग बोल रहे हैं, मातो लोग इस प्रकार कमेंट है, आप क्या ये मैसेज देना चाहेंगे? महतो और चौधरी की लड़ाई का है वो कुछ ऐसा मुद्दा नहीं है। नहीं है ना? नहीं। चलो परिचय दे दीजिए सर, आप थोड़ा सा। तिवारी महतो, मांडू विधानसभा प्रभारी, और हम खुद चूल्हा प्रमुख अभी हैं, इसलिए चूल्हा प्रमुख का काम कर रहे हैं अभी सिर्फ। ठीक है, ओके, आगे भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी आपके हिसाब से क्या माहौल है, क्या आप लोग का मुद्दा ये है? भाई साहब, आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप जमशेदपुर से आए हैं। हाँ, ये न्यूज जमशेदपुर से हम है, अच्छा। लेकिन न्यूज आपका पूरा झारखंड या पूरा देश में चलेगा। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई माने ये शिकवा शिकायत नहीं है। कारण कि हम लोगों के पास इतना ही ज्यादा हमारे लोकप्रिय सांसद जो अभी वर्तमान में है गिरिडीह के चंद्र प्रकाश चौधरी जी, हमारे यहाँ के 3 टर्म में विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके, और हमारे रामगढ़ जिला को जो आज एक शेड्यूल क्षेत्र कहा जाता था, जो एकदम बैकवर्ड जिसको बोला जाता है, बस उसी टाइप का था, और उसको ऐसा उठा करके गुलाब के फूल की तरह उसको खिला करके रख दिए। हमारे यहाँ किसी चीज का कमी नहीं है। यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ तक कि पूरे झारखंड में कहीं पे भी महिला कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है भाई साहब। लेकिन हमारे मंत्री जी ने यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जनताओं के लिए, जनमानस के लिए महिला इंजीनियरिंग कॉलेज तक खुलवाने का काम किया, ताकि यहाँ के बहनें, बेटियां, बहू जो पढ़ लिख करके इंजीनियर बने। ऐसे ऐसे विकास काम किए। यहाँ पे काफी आज 50 साल पहले, 70 साल पहले जो कठिनाई यहाँ के लोग झेले, हजारीबाग जिला हुआ करता था ना भाई साहब, उस वक्त यदि किसी के यहाँ किसी तरह का कोई हादसा हो जाता, जैसे वो जहर खा लिया, वो कुएं में डूब जाए या मर जाए कहीं पे, या सड़क हादसे में मरता था, तो पोस्टमार्टम कराने में जो कठिनाइयां इस लोग क्षेत्र के लोगों को होती थी, यहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस बना। 2 दिन मैं खुद 2 रात वहां पे रह के आता था, वहां से तब पोस्टमार्टम करा के मैं आता था भाई साहब। ये स्थिति थी। और यहाँ तो विकास की ये जो अब जिस रोड से आप यहाँ है ना, ये सिरका कोलफील्ड एरिया है, सिरका है। यहाँ पे इस रोड में इतने बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे। जिस वक्त यहाँ पे हमारे आंसू पार्टी नहीं थी, उस वक्त का बात मैं बता रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े नई सराय से लेके गिद्दी तक गड्ढे हुआ करते थे, और अनेकों लोग धान लगाया करते थे। धान बरसात के दिन में सड़क में पानी भर जाता था, तो उस वक्त धान लगाया करते थे, कहते थे यहाँ रोड बनाना चाहिए, ये बनाना चाहिए। उस वक्त भी तो सरकारें थी और कोई नहीं किया। ये वो हमारे माननीय सांसद अभी हैं गिरिडीह के लोकप्रिय चंद्र प्रकाश चौधरी जी। हम लोगों ने शुरुआत से, जब यहाँ पे आंसू पार्टी का जनाधार नहीं था, हम लोग उस वक्त से यहाँ हैं, उस वक्त तक का मैं कार्य करता हूँ शुरुआत दौर पर। और हमने भी कहा था ये पार्टी वार्टी नहीं करेंगे, लेकिन जब चंद्र प्रकाश चौधरी जी हमसे बोले ये हम लोग को इस क्षेत्र को विकसित करना है, जो एकदम गरीब इलाका था, शेड्यूल क्षेत्र था, यहाँ पे किसी चीज का सुख सुविधा उपलब्ध नहीं था, आज वो रोड चकाचक बन के रेडी है और आ रहे हैं। आप देखिए 2 मिनट में आप पहुंच गए होंगे सिरका, वहां से 15 किलोमीटर पड़ता है यहाँ पे आने में। ठीक, तो अब फिर आएंगे, तो अभी हम लोग फिर बात करेंगे ये लोग जिस प्रकार से हमारे ये जो लोकप्रिय संसद जो चंद्र प्रकाश चौधरी ने, उसका काम के आधार पे लोग वोट मांगेंगे। वो जिस प्रकार पहले विधायक थे, अभी संसद है गिरिडीह के, तो उस हिसाब से काम मांगने का लोग बात कर रहे हैं। फिर हम लोग जनता के पास भी जाएंगे कि ये यहाँ के जब विधायक थे चंद्र प्रकाश चौधरी ने किस प्रकार काम किया और क्या उन लोगों का मंशा है, क्या उन लोगों का माहौल है, बात करेंगे। आगे भी बात रखें, क्या बात रखें? चलिए पुनः आपको धन्यवाद देते हैं। आप अभी एक सवाल बता रहे थे कि जमीन यहाँ जो है आदिवासी के लूटने का, आप खुद आप सर्वे अभी हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं कि जो महतो लोग का जमीन कितना है, कितना % है, उसका भी हम लोग माननीय सुदेश महतो जी सर्वे करने के लिए बोला गया है। और उस सर्वे से पता चल जाएगा कि महतो लोग जमीन लूटता ना, जमीन बांटता है।
अब कहीं पे भी देख लीजिए हमेशा बसाने का काम किया है। और हम लोग जगह इतना जमीन है कि हम लोग खुद दूसरा के देने का काम कर रहे हैं। अब कहीं पे देख लीजिए, खुद मेरा स्वयं 4 जगह यहाँ पे जमीन हम लोग अभी हम लोग चुनाव है, महतो आदिवासी का बात तो नहीं है, यहाँ पे विकास कैसे होगा इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए आप नहीं, वो पारसनाथ का बात मुद्दा था थोड़ा सा। नहीं, अभी उससे पहले आप सवाल किए थे। पारसनाथ का मुद्दा को लेके हम ये किए थे। आप रहिए, आप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहेगा, उसमें जाके थोड़ा सवाल कीजिए, उसका बाद फिर हम पुनः आग्रह करेंगे कि आप आइए और पब्लिक से थोड़ा घूम के लीजिए। आप बिल्कुल सभी से लेंगे। 7 पंचायत है, बिल्कुल 7 पंचायत में देख लीजिए कि एगो झंडा भी कांग्रेस के कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, झंडा भी नहीं मिलेगा। देख लीजिए, जाके घूम लीजिए, उसके बाद आइए, चाय पिलाते हैं, ठीक ना। बिल्कुल आपके पास फिर आएंगे। चले तो सर आप भी बोलना चाहेंगे? चले, बहुत अच्छी बात है, बोलना लोगों को बोलना होगा, काहे कि पूरा देश का निगाह अभी रामगढ़ में है। बोलिए सर, आपका यहाँ का लोगों का, जनता का आप तो देख रहे होंगे, क्या जनता क्या सबसे पहले आपकी चैनल जनता की आवाज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का चौक चौराहा में जा कर के जनता से आप लोग ने जो सवाल कर रहे हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से बधाई और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे जो रामगढ़ की जनता है, रामगढ़ की जनता ने 3 साल पहले यूपीए गठबंधन को वोट दिया, पूरे झारखंड में दिया, सरकार बनाया। सरकार बनाने के बाद जो उनका महत्वाकांक्षा था जनता को कि सरकार आएगी और जनता का जो है कि भला करेगी, लेकिन 3 साल के दरमियान में देखा कि यूपीए जो है, यूपीए गठबंधन जो है, वो जनता ने नकार दिया उसको हर जगह। और ये चुनाव जो है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। रामगढ़ की जनता इस बार जो है कि यूपीए गठबंधन की प्रत्याशी श्री बजरंग महतो जी को करारा जवाब देगी। और यहाँ पर एनडीए की जो सरकार, एनडीए की जो प्रत्याशी है सुनीता चौधरी, उसको भारी बहुमतों से उनको जो है कि विजय बनाने का काम करेगी। ठीक हो गया, परिचय दे दीजिए। धन्यवाद, मैं प्रदीप ठाकुर। हम लोग यहाँ आजसू यानी कि एनडीए का गठबंधन ऑफिस में है, यहाँ से बात किए, ये लोगों का अपना जो भी विचार रखना था रखे। ये जनता देख रही है पूरे, और यहाँ के रामगढ़ के जनता, आप लोग देख के क्या फैसला लेंगे, आप लोग फैसला ले सकते हैं आने वाला डेट में। और हम आप लोगों के सभी जगह आएंगे, और आप लोग का जितने भी है और जितने भी लोग देख रहे हैं पूरे झारखंड से हो चाहे पूरा देश से, हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो को आप लोग शेयर करें, रामगढ़ का माहौल आप लोग जाने और सभी को यहाँ रामगढ़ का माहौल को जाने। उम्मीद करेंगे कि पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में पुनः आप सभी को झारखंड के ओर से झारखंड जोहार के साथ धन्यवाद।